आज मैं बना रही हूँ मेथी के लड्डू, ठंड वाले लड्डू, यानी सर्दियों से बचने के लड्डू। जो बढ़ती उम्र का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, इन सब में ये खाए जाते हैं। और ये लड्डू सर्दियों में ही बनाए जाते हैं और सर्दियों में ही खाए जाते हैं, और इनका असर पूरे साल भर तक हमारे शरीर में रहता है। चलिए बनाते हैं मेथी के लड्डू। ये 1 कटोरी मेथी ली है, वज़न में ये 250 ग्राम है। इनको हमने गीले कपड़े से पोंछ लिया था और कंकर वगैरह भी सब साफ़ कर लिया है। मिक्सी के जार में डालकर मैंने इसको बारीक पीस लिया है। मेथी हमने पीस ली है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर सी भी नहीं है और ना ही ये मोटी है। थोड़े से मेथी के कण नज़र आ रहे हैं। अब मैंने एक मेथी के पाउडर को एक बर्तन में पलट लिया है। मेथी के पाउडर में अब हम ठंडा दूध मिलाएंगे। दूध फ्रिज से निकला हुआ भी नहीं होना चाहिए और ना ही गर्म दूध होना चाहिए। रूम टेम्परेचर जितना ठंडा दूध होना चाहिए। 1 कटोरी मेथी को मैं 2 कटोरी दूध में भिगो रही हूँ। मेथी को हम चलाते हुए अच्छी तरह से दूध में भिगो लेंगे, जिससे हमारी मेथी दूध में अच्छी तरह से भीग जाए। मेथी हमारी भीग गई है। अब हम इसको 1 घंटा फूलने के लिए रख देते हैं। ये हमने 1 कटोरी बारीक वाला गोंद लिया है। मोटा गोंद को भूनने में मुश्किल होती है। वह ऊपर से तो भुना नज़र आ जाएगा, लेकिन अंदर कच्चा रह जाता है। खाते समय वह दांतों में चिपकता है। गैस ऑन कर ली है और कढ़ाई में हमने 4-5 चम्मच घी डाल लिया। घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके सारे गोंद को इसमें भून लेंगे। ज़्यादा गोंद एक साथ नहीं डालेंगे। ज़्यादा गोंद अगर हमने एक साथ डाल दिया तो वो चिपक जाएगा और अच्छी तरह से भुनेगा भी नहीं। सारे गोंद को हम लो फ्लेम पर ही भुनेंगे। इस रेसिपी में मेथी और गोंद दोनों ही पावरफुल है। गोंद से हड्डियाँ तो मजबूत होती ही हैं, साथ में ये दिमागी कमजोरी को भी दूर करता है। वज़न कम करने, माइग्रेन या कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। गोंद हमारा कुरकुरे की तरह फूल गया है, क्रिस्पी भी हो गया है और ऊपर से हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे गोंद को भून लेंगे। घी अगर हमें कम लगेगा तो थोड़ा घी और डाल लेंगे। गोंद हमारा सारा फ्राई हो गया है। अब इसी कढ़ाई में हम बादाम को भी फ्राई कर लेते हैं। ये आधा कटोरी हमने बादाम ले लिए हैं। बादाम भी बहुत हेल्दी होते हैं। बादाम भी दिमाग की कमजोरी को दूर करते हैं। ये मैंने 1-2 चम्मच इसमें काजू डाल दिया। काजू मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, कम ही बचे थे, इसलिए मैंने वही डाल दिए। 1/4 कप मैं पिस्ता डाल रही हूँ। ये भी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। पिस्ता भी दिमाग को मजबूत करता है और गुर्दों की सफाई के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। पिस्ता और बादाम को हमने लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में हम 2-3 चम्मच घी और डाल लेते हैं। ये एक सूखा नारियल हमने कद्दूकस कर लिया। इसको भी हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। कद्दूकस किया हुआ नारियल ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा कुछ ज़्यादा रहती है और यह हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। साथ ही वज़न कम करने और शुगर में भी ये फ़ायदा करती है। नारियल भी हमने लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको भी दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 4-5 चम्मच घी और डाल लिया है। अब मैं इसमें मखाने रोस्ट करूँगी। ये 100 ग्राम हमने मखाने लिए हैं, जिसको हम लो मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। मखाने भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इनको लेडीज़ या जेंट्स दोनों ही खा सकते हैं। मखानों को ज़्यादा और फ्राई नहीं करेंगे, बस इनका कलर चेंज हो जाए और ये क्रिस्पी सी लगने लगे। और जब हम इनको हाथ से इस तरह से दबा कर देखेंगे तो ये एकदम पिस जाएंगे। तो बस अब हमारे मखाने तैयार हो गए हैं। गैस बंद कर देते हैं और इनको भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब मेथी को देखते हैं। मेथी को भीगे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया। मेथी हमारी अच्छी तरह फूल गई। चम्मच से चलाते हुए हम इसको खिला खिला सा कर देंगे। जिनके कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता हो, उनको सर्दियों में मेथी के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। मेथी डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसको हम पानी में भिगोकर भी खा सकते हैं और अंकुरित करके भी खा सकते हैं। मेथी हमारी खिली खिली हो गई है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई में देसी घी डाल लिया है। इसको गर्म होने देते हैं। ये हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें मेथी डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो है। मेथी को भी हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे घी कम है, और घी डाल लेते हैं।
लड्डू बनाने के लिए देसी घी का ही यूज करना है, तभी हमें मेथी गोंद के लड्डू खाने के ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। मेथी को हम लो फ्लेम पर तब तक रोस्ट करते रहेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से घी अलग होने लगेगा, तब हम समझ लेंगे कि अब हमारी मेथी भुन गई है। ये देखो, हमारी मेथी का अब रंग भी बदलने लगा है और मेथी से अब घी भी अलग होने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इस गरम मेथी में ही मैं 1 बड़े चम्मच खसखस के दाने भी मिला रही हूँ। इसी के साथ ये भुन जाएंगे। अभी हम मेथी को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई गर्म है, ये नीचे से जल जाएगी। खसखस भी हमारे भुन गए हैं। अब हम इन सबको एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें हम सारा सामान मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। उसी कढ़ाई में मैंने 250 ग्राम घी और डाल लिया है। इसी में मैं अब आटा भून लूँगी। ये हमने 3 कटोरी आटा ले लिया है। आटा हमने छान लिया था। आटे को आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। आटे को हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। हाँ, बीच बीच में कभी हम मीडियम भी कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पर हमारा आटा जल जाएगा। अब हमारा आटा भुन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको दूसरे बर्तन में पलट लेंगे। आटे को मैं उसी बर्तन में पलट रही हूँ जिसमें मैंने मेथी पलटी थी। रोस्ट हुए ड्राई फ्रूट भी हमारे ठंडे हो गए हैं। इनको भी अब हम पीस लेते हैं। ये मखाने हम मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करने हैं। मखाने पीस गए हैं। अब हम इनको दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं। इसी जार में हम अब रोस्ट हुए पिस्ता और बादाम भी पीस लेते हैं। इन्हीं के साथ ही मैं 4-5 हरी इलायची भी पीस लूँगी। बादाम भी हमारे पीस गए हैं। इनको भी अब हम बर्तन में पलट लेंगे। यह रोस्ट हुआ गोंद है। गोंद को हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे। मिक्सी में पीसेंगे तो ये बहुत बारीक हो जाएंगे। इन्हें हमें थोड़ा मोटा ही रखना है। ये मैं गिलास से इनको कुचल रही हूँ। कटोरी से या आलू मैसर से भी हम इसको कुचल सकते। हाथों से भी ये आराम से क्रश हो जाएंगे। गोंद भी हमारा क्रश हो गया है। अब हम इन सबको बड़े बर्तन में डालकर मिला लेते हैं। एक परात में मैंने ये मेथी और आटा तो पहले से ही डाल दिया। अब इसी में मैं कद्दूकस किया हुआ ये नारियल और ये ड्राई फ्रूट पीसे हुए और ये भुना हुआ गोंद जो हमने क्रश कर लिया था। ये 1 बड़ा चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च ले ली है। इसको दखनी मिर्च भी कहते हैं। इसको भी हमने पीस कर इसी में मिला लिया। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा लड्डू बनाने वाला मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। उसी कढ़ाई में मैंने ये 2 चम्मच घी ले लिया है। इसमें मैं गुड़ को फोड़ कर डाल रही हूँ। ये 800 ग्राम गुड़ है। मीठे को आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। गुड़ में मैंने 4 चम्मच ही पानी मिलाया है। पानी ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि गुड़ को हमें मेल्ट ही करना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। गुड़ हमारा मेल्ट होने लगा है। गुड़ में हमारी जो थोड़ी बहुत गांठें हैं, इनको भी हम इस तरह से कड़छी से पीस देंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। उबाल भी अच्छा आने लगा। ज़्यादा देर नहीं उबालेंगे, बस हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब हम चेक कर लेते हैं। हमारी एक तार की चाशनी अब तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको लड्डू वाले मिश्रण में मिला लेंगे। कढ़ाई को हम दोनों हाथ से कपड़े से पकड़ कर उतारेंगे, क्योंकि गुड़ हमारा बहुत गर्म है, कढ़ाई भी गर्म है। कहीं से भी टच हो गया तो जल जाएगा। और चमचे से ही इसको मिलाना है, हाथ नहीं लगाना है जब तक ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। मिश्रण अब हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। टच करने से हल्का गर्म भी लग रहा है। अब हम इसको गर्म में ही लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू को आप दोनों हाथों से या एक हाथ से, जैसे भी आप बनाना चाहते हैं उसी तरीके से बना लीजिए। लड्डू हमारे बन गया है। अब हम इसको एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से हम सारे मिश्रण के लड्डुओं को तैयार कर लेंगे। लड्डू बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन लड्डुओं को देसी घी में ही बनाना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों ही इन लड्डुओं को खा सकते हैं। जिनको कमर में दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, माइग्रेन हो या सिर में दर्द हो, वे इन लड्डुओं को खाएंगे तो उनको तो फ़ायदा होगा ही,
लेकिन जिनको ये दर्द नहीं है, अगर वो भी सर्दियों में ये लड्डू खाएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, उनको ये सब दर्द होंगे ही नहीं। ये देखिए कितने सुंदर सॉफ्ट और अच्छे लड्डू बने हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें एक कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे मुझे नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है।